Assalamu alaikum. My name is Dr. Mehtab Ahmed, as you may know. And since we were covering the topics which were relevant to the physiotherapy, so I'll be covering the radiology of fractures as well. आप लोगों के लिए important है क्योंकि bones के एक्सरेज आप लोग देखेंगे and you need to do the physiotherapy for the patients of fracture, and you may see different kinds of fracture. So we will be covering those, and we will be looking at different kinds of fracture and a few details about them, only those which are relevant for you. Okay, so this is the plan. Okay, so these are the parts of bone. I'm sure you all know that. So if we look at any bone, for example, bone of the uh, lower limb, so I'm focusing here the knee x-ray, right? And which view it is? This is lateral view, right? So in lateral view, you are expected to see the distal end of the femur and proximal end of the tibia, as well as fibula and a sesamoid bone called patella, right? So this is patella, lateral view. So in the anatomy that you look at this x-rays, this part, which is basically the long bone part to here probably, the yellow part is diaphysis, or we also call it shaft. Agreed? So this is shaft. And then this is the end of bone, which we call metaphysis, right? Diaphysis and metaphysis. The other thing is epiphysis, which is the terminal part of one of the ends. And it is basically the wider part, which is beyond the growth plate. So this white line is basically physial line. We also called it the medical term. इसके लिए जो medical term है उसे कहते हैं physis. ठीक है, ग्रोथ प्लेट. तो ग्रोथ प्लेट क्या होती है कि यह इस एंड पे यहाँ पे सेल्स होते हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं. तो जो बच्चा यंग एज में होता है तो उसको यहाँ पे सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, तो इससे से बोन की लेंथ बढ़ती जाती है. ठीक है. सो सिमिलरली on the other end also, in the tibia we have the epiphysis, then metaphysis, and growth plate, and then diaphysis. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक आध एंड्स पे बोन होती हैं. फॉर एग्जांपल एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी भी होती है. इसी तरह से टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है. यहाँ पे एक और बोन का सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं एपोफिसिस. तो बेसिकली सेपरेट सेंटर होता है. जब छोटा बच्चा होता है तो ये बोन अलग से डेवलप हो रही होती है, एपिफिसिस, और मेटाफिसिस यूजुअली या डायफिसिस अलग सेंटर से होती है, और एपोफिसिस एक और बोन का ऑसिफिकेशन सेंटर होता है. नहीं, बोन का एक और फ्रेगमेंट हल्के हल्के डेवलप होता है जो कि टिबियल ट्यूबरोसिटी बनाता है. ये क्या कहते हैं इसको? ये टिबियल ट्यूबरोसिटी कहलाती है. तो दिस इज हाउ you divide different parts of the bones and joint. Okay, तो यहाँ पर तो ये बात हमने देखी. ये जो ओवरलैप कर रही है बेसिकली दूसरे एंगल से है, क्योंकि ये दो कॉन्डाइल्स होते हैं. अगर आप गौर से देखें तो फीमर के दो कॉन्डाइल्स होते हैं. एक कॉन्डाइल ये है और एक कॉन्डाइल ये है. दोनों के बीच में ग्रूव होता है, इसे कहते हैं, ठीक है, इंटरकॉन्डाइलर रीजन जो है, वहां पर ये बोन है जो फ्रेगमेंट है. वरना ये जॉइंट स्पेस होती है. अगर आप एपीवी में देखेंगे तो दोनों के बीच में स्पेस होती है. यहाँ पे जॉइंट स्पेस जो है बेसिकली एक्सरे में क्या होती है कि ये एक हर बोन के ऊपर एक कार्टिलेज होता है, कवरिंग होती है. यहाँ पे भी कार्टिलेज की कवरिंग है और यहाँ पे भी कार्टिलेज की कवरिंग है. उसकी वजह से कार्टिलेज जो है दोनों आपस में जब टच करते हैं तो इसकी वजह से बोन के बीच में आपको गैप दिखता है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो. फिर ये जो बोन है दूसरी वाली, ये टेंडन के अंदर होती है, इसीलिए इसको कहते हैं सीसामॉइड बोन. आप लोगों को पता होगा सीसामॉइड बोन वो बोन होती है जो किसी मसल के अंदर डेवलप होती है ना. तो ये पटेला इज बेसिकली क्वाड्रिसेप्स टेंडन के अंदर होती है. तो वो, अच्छा, अब हम एक चीज गौर करें तो इसमें एक्सरे में बहुत सी चीजें और भी दिख रही हैं, लेकिन हमको वो नहीं फोकस करना है तो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. लेकिन ये टेंडन है, ये भी टेंडन है. फिर यहाँ पर अगर आपको कभी देखें फ्लूइड दिख जाता है, जॉइंट के अंदर का फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं पटेला के ऊपर वाला पार्ट में. यहाँ कभी कभी फ्रैक्चर अगर किसी को होगा तो यहाँ पे ब्लड या फ्लूइड जमा हो जाएगा. ठीक है.
तो दैट इज द एरिया। अब हम आते हैं, यही सिमिलर एनाटॉमी जो दूसरे बोन्स के ऊपर भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये कौन सा एक्सरे है? एक्सरे ऑफ द हैंड। ये हैंड का एक्सरे, राइट? इतना तो आप लोग अंदाजा कर रहे होंगे। और इन बोन को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं, एमसीज। ठीक है, तो ये बेस ऑफ द मेटाकार्पल है, और ये पूरा ये शेफ्ट है। ये फिर उसका मेटाफाइसिस हो गया जैसे मैंने बताया था। और ये फाइजियल लाइन रही होगी जो कि क्लोज जाती है। जो होता है, बच्चा जब बोन उसकी ग्रो कर रही होती है तो उसकी एनाटॉमी अलग होती है। यहाँ पे गैप आ रहा होता है जो फाइसिस कहलाता है, कि जहाँ सेल्स होते हैं, तो इसलिए बोन नहीं होती, तो ब्लैक दिखता है। फिर उसके बाद ये जब उसकी एज जो है दैट गोज बियॉन्ड 18 ईयर्स, तो वो क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हल्की सी एक लाइन दिखती है, अगर आप गौर करें। मैं इसका अगर इसको मिटाऊं तो ये देखिए एक वाइट सी लाइन आ रही है यहाँ पे, है ना? तो दिस इज बेसिकली वो फाइसिस का स्कार है। बेसिकली ये फाइसिस यहाँ रही होगी, यहाँ पे सेल्स रहे होंगे, लेकिन बाद में जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो यहाँ वाइट सी एक लाइन आती है, तो उससे पता चलता है कि फाइसिस कहाँ पर थी। ठीक है, तो ये फाइसिस हो गई। और इसके ऊपर जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? एपीफाइसिस, राइट? ये कहलाएगा एपीफाइसिस। ओके, मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस, यही हाल है इसमें होगा। अब इसको नाम होता है, दिस इज बेसिकली बेस, shaft और diaphysis, neck region or metaphysis, head region or physis. So this is all। इसमें you have it is helpful because अगर आप फोन पे किसी को बताएंगे कि फ्रैक्चर कहाँ पे है, तो डिफरेंट पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो एवरी लॉन्ग बोन हैज दीज पार्ट्स। दिस इज द बेसिक यूजुअल एनाटॉमी। सारी लॉन्ग बोन्स, ये भी एक लॉन्ग बोन है जो कि हैंड पे है, साइज छोटा है, बट एनाटॉमी वाइज दिस इज द लॉन्ग बोन, राइट? अब आते हैं फ्रैक्चर्स के ऊपर। इन लॉन्ग बोन में अब कहाँ कहाँ पार्ट्स में जब मोटा मोटा डिवाइड करते हैं, तो इट कैन बी प्रॉक्सिमल। कब कहते हैं? व्हाट इज प्रॉक्सिमल? इज बेसिकली द पार्ट विच इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ बॉडी, है ना? जो दूर होता है सेंटर ऑफ बॉडी से, दैट इज डिस्टल, तो दूर की तरफ है, एंड दैट इज मिडिल। तो आप लोकेशन वाइज यू कैन डिवाइड द फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल 1/3, मिडिल 1/3 और डिस्टल 1/3, राइट? इन एनी बोन यू कैन यूज these टर्म्स। एंड देन वी हैव टू क्लासिफाई डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ फ्रैक्चर, किस तरह से फ्रैक्चर हुआ है। अगर मान लीजिए बहुत हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट हुआ है फ्रैक्चर, तो क्या हुआ? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, बोन बिल्कुल पीछे टूट जाती है ना? दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। आपको पता ही चल रहा होगा इसको, कोई भी चीज बिल्कुल बीचों बीच से कट गई, तो दिस इज द ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन, है ना? तो ये ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन या एक्सियल ओरिएंटेशन है, इसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। फिर सेकंड कॉमन फ्रैक्चर होता है एक, जिसको स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है कि जब ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है बोन में, किसी वजह से मान लिया बोन घूम गई, ठीक है? तो अगर घूम रही है, ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रहा है, एक साइड से इधर ट्विस्टिंग हो रही है और दूसरी साइड से अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग हो रही है, तो क्या होगा? बोन ऐसे ट्विस्ट घूम जाएगी, टूट जाएगी यहाँ से, है ना? लेकिन वो टूटना जो है लीनियर नहीं होगा, वो स्पाइरल फ्रैक्चर होगा। एक एंड से स्टार्ट हुआ और दूसरे एंड से हुआ। आप एक काम करिएगा, इसको समझने के लिए एक कैरेट लीजिएगा, गाजर, ठीक है? उसको एक एंड से घुमा के दूसरे तरफ से घुमाइए, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं। जब उसको वो ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, तो आप देखेंगे कि कैरेट जो फ्रैक्चर होगी वो बड़े स्पाइरल तरीके से होगी, मतलब एक एंड घूमा हुआ सा फ्रैक्चर होगा। तो दिस बेसिकली यही सेम प्रिंसिपल होता है। एक बार करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। किसी भी फर्म चीज को, कैरेट है या रेडिश है, उसको करके देखिएगा तो इट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड। और ऑब्लिक क्या होगा? ऑब्लिक में अगर फोर्स ऑब्लिक लगी है तो सिंपल ऑब्लिक फ्रैक्चर लग गया, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पाइरल फ्रैक्चर। फिर एक टर्म होता है कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है? बेसिकली जब मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है? फ्रैक्चर्स हैं, मल्टीपल है फ्रैक्चर्स, ठीक है? तो इसे कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। जब फ्रेगमेंट एक मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो जाए, नहीं इसमें तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इससे पहले इनमें इनमें दो से ज्यादा हुआ। सेगमेंटल फ्रैक्चर क्या होता है कि जब दो फ्रैक्चर लाइन अलग अलग गैप के साथ आ रही है, तो एक सेगमेंट पूरा क्रिएट हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दो फ्रैक्चर लाइन के बाद बनता है सेगमेंटल फ्रैक्चर, ठीक? ये हुआ टाइप्स हैं बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बहुत ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि दिस इज बोन, सो यू हैव, इफ यू वांट टू लुक एट द फ्रैक्चर, व्हाट यू नीड टू डू। ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेथड क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को कहते हैं कॉर्टेक्स। ये जो बोन की ये थिकनेस है ना, ये
ये किनारा जो है वो बहुत ही डेंस पार्ट होता है। फ्रैक्चर में जरूरी है कि कॉर्टेक्स ब्रेक हो जाए, है ना। तो ये जो चीज है, व्हाइट चीज आपको दिख रही है, इधर भी दिख रही है, दिस इज कॉर्टेक्स। तो अगर आप इसको ट्रेस करेंगे तो यहाँ कॉर्टेक्स में ब्रेक हो रहा है, राइट। ये कॉर्टिकल ब्रेक इज बेसिकली क्या है, इसको फ्रैक्चर, ये क्या चीज मैं बता रहा हूँ, ये फ्रैक्चर का साइन होता है। आप लोग अक्सर देखेंगे ट्रीटमेंट कार्ड पे, यू विल सी दैट दिस इज द यूजुअल साइन ऑफ फ्रैक्चर। ओके, तो फ्रैक्चर है, ये ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन में है, तो दिस इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ओके, एंड देन कमिंग टू द, इसमें देखिए यहाँ पे क्या ओरिएंटेशन हो रहा है, एक तो एक फ्रेगमेंट यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है आपको, अगर गौर से देखें। आई विल जस्ट, क्योंकि ये स्पाइरल मुझे लग रहा है कि इधर से घूमा एंड देन इट इज कमिंग टू द अदर एंड एंड देन कंटिन्यूइंग हियर। So this is more like if I draw something like this, probably. Like this. So this is pyrofracture of the, कौन सी bone है? This is fifth metatarsal, right? Shaft of the fifth metatarsal. So bring some twisting and leading to fracture. And you can see with every fracture there is some bleed also. So there is some prominent soft tissue. I would call it soft tissue. It probably is because of the bleed or hematoma. So yeah, this is basically the spiral oblique fracture. Okay, yeah, this is more obvious, है ना। ये तो oblique था, and then this is more obviously spiral fracture. Okay, anyway, it is much clear now. And again, there's some prominence of the soft tissues here also. And what do we see here? This is the fracture of the upper end of the humerus, right? And what we are looking at is multiple fragments of bone. यहाँ पे एक fragment दिख रहा है, एक ये fragment दिख रहा है, फिर बाकी इधर तो दिख ही रहे हैं, कम से कम 3-4 फ्रेगमेंट में डिवाइड हुई है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ का पार्ट यहाँ पहुंच गया है ना, तो इट्स मोर देन 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। और हो सकता है कि एक छोटा सा, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी चिप लग रहा है फ्रैक्चर का, सो सस्पेक्टेड होगा। एक्सरे की लिमिटेशन अपनी है, बट वी सी दिस ऑब्वियसली कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ, राइट, कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, राइट। कौन सी ह्यूमरस है ये, क्योंकि इस साइड में है, तो हम इमेजिन करते हैं पेशेंट हमारे सामने है, तो दिस वुड बी लेफ्ट ह्यूमरस, ठीक है। मल्टीपल बोन फ्रेगमेंट्स, एंड देन वी हैव, अगर इस तरह का फ्रैक्चर होता है कि जिसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, अब ये एक और क्लासिफिकेशन है, वो तो दैट इज, पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, दैट वाज बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन, ठीक है। तो उसमें आएगा बहुत सारे टाइप जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पाइरल, कॉम्बिनेटेड एंड सेगमेंटल। उसके बाद if it is upon the displacement, then we also say it is displaced, because इसमें कोई खास मैनेजमेंट नहीं होता अनडिस्प्लेस्ड में, या फिर अनडिस्प्लेस है या डिस्प्लेस है। एक और क्लासिफिकेशन होता है, we call it simple and compound. The simple fracture is basically when the overlying skin is intact. तो फ्रैक्चर तो अंदर हुआ, लेकिन ऊपर से आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन जब फ्रैक्चर करती है और ऊपर की स्किन को भी इंजर कर देती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई बोन का फ्रेगमेंट बाहर निकल आया या नहीं भी निकला, लेकिन अगर ऊपर की स्किन जो कवरिंग है इसकी वो ब्रोकन है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन अंदर आने के चांसेस होंगे, है ना। जब स्किन चली जाती है तो जाहिर है कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर। आमतौर पे कंपाउंड फ्रैक्चर जो है सर्जिकली ट्रीट किया जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट में आपको ये देखना है कि अगर कोई फ्रैक्चर डिस्प्लेस हुआ है, तो यू हैव टू डिस्क्राइब इट। इस तरह का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि अगर कोई फोन पे सुन रहा है, कोई सीनियर आपका या आपका कलीग है, यू इफ यू आर डिस्क्राइबिंग इट ऑन फोन, तो इट शुड बी, आपके उसके जहन में पिक्चर बन जानी चाहिए। सो हाउ वुड यू डू दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, है ना। कभी आपको अपने सीनियर को इसको बताना है, कोई भी आपका कलीग है, तो उसमें क्या होगा, यू हैव टू से कि ओके दिस इज स्पाइरल या ऑब्लिक फ्रैक्चर ऑफ द मिड शाफ्ट, है ना। ये लग रहा है कि मिड शाफ्ट में है, तो मिड शाफ्ट एक पॉइंट हो गया। और डिस्प्लेस फ्रैक्चर,
डिस्प्लेसमेंट एंड, अब ये अगर इस वाले को डिसाइड करेंगे तो थोड़ा प्रॉक्सिमली मूव किया, जो डिस्टल एंड है, होता क्या है ना, मसल्स होती हैं, तो मसल्स पुल कर लेती हैं, एक है यहाँ से लेकर मसल पूरा यहाँ तक जा रही होगी, यहाँ अटैच होती है बोन पे, तो जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वो पुल कर लेती है, तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमली, प्रॉक्सिमल शिफ्ट, है ना, या शॉर्टनिंग। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ ये फ्रैक्चर कहाँ पे किस तरह का है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो उसको, whether it is simple or it's compound, whether it is displaced or undisplaced, and maybe angulated or rotated. So this is another point, because अगर यहाँ पे फ्रेगमेंट है, एक तो ये था कि पॉसिबिलिटी कि वो प्रॉक्सिमल मूव कर जाए, है ना, तो ये कहते हैं प्रॉक्सिमली माइग्रेटेड। दूसरा ये है कि एंगल मूव कर जाए, थोड़ा सा एंगुलेट हो जाए, है ना, ये एक एंगल बन रहा है, बोन मुड़ रही है, यहाँ पे भी देखिए स्ट्रेट नहीं है, तो दिस इज कहते हैं एंगुलेशन। तो कहते हैं कि लेटरली एंगुलेट किया है या मीडियली, के बताना पड़ेगा आपको। फिर रोटेट किया है कि नहीं, मैंने आपको बताया था कि एक एक्सिस पे वो पूरा घूम जाए, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, तो इसका मतलब ट्विस्टिंग हो गई है, तो दिस इज रोटेशन। So these are the 2-3 points in which we have to describe. like जो भी finding है, whether it is rotated or not rotated, you have to say it, है ना, तो वो आप सीख जाएंगे जब डिस्क्राइब करेंगे इसी तरह। एक पॉइंट और हो सकता है कि इट इज, ये गैप बढ़ गया है या कम हो गया है, तो फ्रैक्चर के बाद यूजुअली दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर गैप बढ़ गया तो उसे कहते हैं इट इज डिस्ट्रैक्शन, और अगर पास आ गया, दोनों दूसरे से टकरा गए हैं, तो इट इज कॉल्ड इम्पैक्शन। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि बोन गिरती है तो एक दूसरे में घुस जाती हैं, दैट्स कॉल्ड इम्पैक्शन। अब हमको ये देखना है कि किस किस तरह का फ्रैक्चर है, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मिड शाफ्ट, ठीक है, मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ऑब्लिक है, ऑब्लिक है कि नहीं, क्योंकि इसमें लाइन आ रही है, और मे बी सम कंपोनेंट ऑफ स्पायरल। अक्सर ऑब्लिक और स्पायरल में डिसाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन हम यहाँ चूंकि स्पायरल का कंपोनेंट नहीं दिख रहा है तो वी कॉल इट ऑब्लिक। उसके बाद ऊपर की स्किन इंटैक्ट है कि नहीं, मान लिया सिंपल फ्रैक्चर है, फिर ये मूव किया है प्रॉक्सिमली, तो प्रॉक्सिमल माइग्रेशन लिखेंगे, प्रॉक्सिमल माइग्रेशन, जो डिस्टल एंड है दैट हैज मूव्ड प्रॉक्सिमली, ठीक। सो दीज आर द पॉइंट्स विद सराउंडिंग हेमेटोमा, वहीं कोई इम्पैक्शन तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो इट इज नॉट, मे बी सम एंगुलेशन, क्योंकि ये ऐसे लाइन आ रही है और थोड़ा सा बाहर जा रही है, तो माइल्ड एंगुलेशन। ये सब फ्रैक्चर्स में पॉइंट्स हैं यू मे कॉल। नेक्स्ट, अब आता है शॉर्टनिंग। ये हुई है इसमें बिल्कुल, थोड़ा सा जो बताया मैंने, थोड़ा सा एंगुलेशन हुआ है, मैंने बताया था। डिस्प्लेसमेंट तो है ही, आ रहा है आगे तक, और हल्का सा ये घूम गया है, रोटेशन भी हुआ है, देखिए एक ये ऑब्लिक आ रहा है, ये फ्रैक्चर टूट के ऐसे मूव कर गया, देयर इज सम रोटेशन। So these are the things which we have to tell about this fracture. Okay, so with this I will stop, and we will just stop here, and thank you. I will just, after that I will discuss few cases as well, and बट बिफोर दैट इट शुड बी क्लियर कि हम फ्रैक्चर में क्या क्या बताने वाले हैं। थोड़ा सा मैं और आपको एक पीपीटी भेज के, एंड देन वी विल see some cases. So after that I'll send a quiz and you have to solve the quiz, and